है तेरे दिल को पता। हारिस, मैं इसी माह तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। ये कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं, इनमें से देख के सेलेक्ट कर लो। ये लो। अम्मी मुझे नहीं करनी है शादी, कितनी बार आपसे कहा है, आप क्यों नहीं मान रही मेरी बात? क्योंकि एक बार मैं तुम्हारी बात मान चुकी हूँ, लेकिन अब मैं उस घमंडी लड़की को ना तुम्हारी जिंदगी का रोग नहीं बनने दूंगी। देखो हारिस, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, बस। मैंने फैसला कर लिया कि शादी तो तुम्हारी इसी माह होगी। इसमें से तुम लड़की पसंद करके मुझे रात में बता दो, वरना क्यों? वरना तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हें इस तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं तुम्हें ऐसे जीते हुए नहीं देख सकती। इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है बेटा, तुम्हारी खुशी या फिर मेरी मौत। ब्लैकमेल कर रही हैं आप मुझे? ऐसा ही समझ लो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन जब मेरे नसीब में तुम्हारी खुशी देखना है ही नहीं, तो फिर जीने का फायदा क्या? अम्मी प्लीज, क्या हो गया है आपको? मरे आपके दुश्मन, और आप प्लीज मुझसे ये बातें मत किया करें। मैं मायूस हो चुकी हूँ हारिस, बहुत मायूस। मैं ये सोचती थी कि मेरा बेटा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरी भूल थी। अम्मी मैंने आपकी खुशी से कब इनकार किया, बताइए? पिछले 6 माह से तुम क्या कर रहे हो? झूठे वादों पे टरका रहे हो तुम मुझे, और मैं तुम्हारी हर बात पे यकीन कर लेती हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी को तरजीह दी। मैंने हमेशा चाहा कि तुम खुश रहो। क्या तुम मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? देखो बेटा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ना, लेकिन मानो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी तुम सजा मुझी को दे रहे हो। अच्छा ना बाबा, प्लीज प्लीज रोइए मत, देखिए मुझे। मान लूंगा आपकी बात, कर लूंगा शादी, मगर अपनी पसंद की लड़की से। क्या मतलब है? मतलब ये कि आप मुझसे कोई ना कोई लड़की पसंद करवाएंगी ना, तो बस तय हो गया। आप मुझे लड़की पसंद करवाएं और मैं शादी कर लूंगा। हाँ, मगर जल्दबाजी में नहीं। इस बार सारे फैसले बहुत सोच समझ के और सुकून से करना चाहता हूँ। ठीक है। और हाँ प्लीज, ये अब जो आपने कहा आइंदा मत कीजिएगा मुझे। नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुमसे बहुत सख्त नाराज हूँ। क्यों? तुम्हारी तबीयत खराब है, उंगली में चोट लगी और तुमने मुझे बताया तक नहीं। ओ, तो लग गया पता आपको? जाहिर है, तुम कहाँ बताती मुझे कुछ। अम्मू, आप पहले ही अपने घर के मसलों में उलझी हुई थी। आपको बता के और परेशान नहीं करना चाहती। देखो अनुषा, दुनिया में कुछ भी हो जाए, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है कि तुम अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर बात मुझे बताओगी। काश मेरी शादी ना हुई होती
तो मैं वहां खुद तुम्हारा ख्याल रखती। अम्मू ऐसी बातें नहीं करती। अल्लाह जो भी करता है उसमें बेहतरी होती है। और मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, ये मेरा घर है, मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अच्छा बस मैं आ रही हूँ। कहाँ हो तुम? मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है आज, टेलर के पास जा रही हूँ, कुछ अनस्टिच ड्रेसेस थे वो देने के लिए। अच्छा चलो मैं आ जाती हूँ, साथ ले चलती हूँ तुम्हें, ठीक है? अम्मू मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, ये छोटे मोटे काम तो मैं खुद भी कर सकती। प्लीज अब मेरी जिम्मेदारी मुझे खुद उठाने दो। अच्छा ठीक है, बस अपनी तबीयत का ख्याल रखना। ओके बाय। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अनुषे कैसी हो बेटा? आंटी आप क्या कर रही हैं यहाँ? कुछ नहीं, बस तुम्हारी खैरियत मालूम करने आ गई थी। मैं ठीक हूँ, जरा कुछ काम से बाहर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, वो कल वो लड़का कौन आया था जिससे तुम खड़ी बातें कर रही थी? ये रिलेटिव थे आंटी, खैरियत लेने के लिए आए थे। कोई एतराज है आपको? अरे नहीं नहीं, मुझे मेरा क्या एतराज हो सकता है, बस ऐसे ही पूछ रही थी। आपकी इजाजत हो तो मैं निकलूं, लेट हो रहा है। हाँ हाँ बेटा तुम जाओ, मैं शाम में चक्कर लगाती हूँ, फिर तफसील से बात करेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे फारूक आप जल्दी आ गए? एक्चुअली मैं एक फाइल घर भूल गया तो वो लेने आया था। अरे तो मुझे कहते, ड्राइवर के हाथ भिजवा देती, या जाते हुए मैं खुद ड्रॉप करके चली जाती। ऑनेस्टली मैं समझा तुम जा चुकी हो। एक्चुअली वो मैंने सोचा डिनर की तैयारी कर लूं, ऐसा ना हो रात को लेट हो जाऊं। अरे यार क्यों इतना पेन लेते हो? तुम्हारे आने से पहले हम सब खान सामा के हाथ का बना हुआ खाना खाते थे, अब भी खा लेंगे। अब मैं आ गई हूँ ना, मेरे हाथ का खाना पड़ेगा। तुम्हें पता तुमसे शादी का फैसला कितना सही था मेरा। बहुत अच्छी हो तुम। ठीक है तुम जाने की तैयारी करो, फिर होती है मुलाकात। क्या हुआ, ऑफिस नहीं गए आज तुम? नहीं गया था, फाइल लेने आया था। अच्छा, तुमने बताया ही नहीं मुझे नदीम के बारे में। कैसा लगा तुम्हें वो? क्या सोचा तुमने उसके बारे में? भाई बज़ाहिर तो अच्छा ही है, लेकिन बेटी की जिंदगी है, जरा सोच समझ के ही फैसला लूंगा। मैं सोच रहा था कि नदीम के बारे में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, आखिर बेटी का मामला है। श्योर, बेटी का मामला है। ओके है ना? होती है रात में मुलाकात। अपनी शादी तो झटपट कर ली, ना किसी से पूछा ना मशवरा किया। बेटी की बारी में सारे उसूल बाहर आ गए। डबल स्टैंडर्ड। क्या हो रहा है स्वीटहार्ट? कुछ नहीं, ऐसी बोरियत हो रही है। क्यों, क्लब नहीं चलना है तुमने? जाना था, लेकिन पता नहीं क्यों अजीब सी टेंशन हो रही है। अब टेंशन किस बात की है? मुझे लगता है कि बाबा कहीं इनकार ना करते हैं। चलो, ये सोच कहाँ से आ गई भाई? ऐसे आपने देखा नहीं था उस दिन कैसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे मुझसे?
लग रहा था कोई मुजरिम लाके खड़ा कर दिया मैंने शादी करने के लिए। असल में हमारे घर की बच्ची अगर किसी लड़के को पसंद कर लेना तो लोग ये समझते हैं कि हमारी बच्ची तो ना समझ, जरूर किसी गलत लड़के को ही पसंद किया हो, और फिर ऊपर से कान भरने वाले कम नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये जो बाबा की बेगम है ना, हर वक्त उनके कान भरती रहती है। आपको पता है कल बाबा से क्या कह रही थी? कह रही थी वो लड़का उसे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। क्या ऐसा कहा इसने? जी ऐसा ही कहा है, मैंने खुद सुना है। अरे वो तो कुएं की मेंढक है, उसको क्या पता कि दुनिया में बाहर क्या चल रहा है, जो अपनी राय देगी। लेकिन वो खुद को बहुत अक्लमंद समझती है ना। फारूक ने कोई जवाब नहीं दिया उसे? कहाँ बाबा, कहाँ उनके अगेंस्ट जाते हैं। वो तो हमेशा अपनी बेगम की हिमायत में सर ही झुकाते हैं। वैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि इस औरत ने ना फारूक पर कोई जादू कर दी है, तभी आगे पीछे घूमता है उसके। क्या क्या क्या? जादू? हाँ, ये जो औरतें होती है ना, ये अपने शौहरों पर जादू कर देती हैं ताकि बस उन्हीं के आगे पीछे घूमे। अब छोड़ो भाई इस बेकार की बहस को, तुम तैयार हो? चलो क्लब, जरा थोड़ा दिल बहल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, हरी आप, लेट ना होना। हेलो। आप यहाँ, आपके पास कोई और काम नहीं है मेरे पीछा करने के अलावा? नहीं, काम है तो सही और भी बहुत से, लेकिन ये सबसे अहम। क्या कहा आपने? ये अहम काम है? लड़कियों का पीछा करना आपके लिए अहम काम? अपना जुमला दुरुस्त करें आप। लड़कियों नहीं, सिर्फ लड़की। वो लड़की जिसकी मुझे हर वक्त फिक्र रहती है, जिसको मैं जमाने के सर्दो गर्म से बचाना चाहता हूँ। आपसे किसने कहा है कि आप मेरी फिक्र करें? और किसने इजाजत दी आपको कि आप मेरे मुहाफिज बने? मेरे दिल ने। ये वही दिल है जिसपे तो पहली नजर में काबिज हो गई मुझे। पहली नजर में जब मैंने तुम्हें देखा तो तब से मेरे दिल ने तुम्हें अपना लिया था। और ऐसा नहीं है कि तब हमारी आपस में कोई रिश्तेदारियां थी या फैमिली के कोई ताल्लुकात थे। लाख कोशिश के बावजूद भी अनुषा तुम्हें दिल से निकाल नहीं पाए। देखिए, आप प्लीज मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट क्योंकि मुझे आपकी इन सब बातों में किसी भी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम सो सॉरी। मैंने फैसला कर लिया कि शादी तो तुम्हारी इसी माँ होगी। इसमें से तुम लड़की पसंद करके मुझे रात में बता दो, वरना तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है बेटा, तुम्हारी खुशी या फिर मेरी मौत। फिलहाल तो टाल दिया है अम्मी को, मगर कब तक टाल सकूंगा? अनुषा,
उठ गया हो जब दिल दुख गया, कोई साथ चलते चलते कहीं पीछे रुक गया। है जो जिंदगी उधारी सो गुजर गई गुजारी, है जो जिंदगी ये बाकी हर सांस पे है भारी। मेरे नाम की थी जो जिंदगी किसके अनुषा, एतबार भी तोड़ा मेरा, हर खुशी भी नीलाम की। एतबार भी तोड़ा मेरा, हर खुशी भी नीलाम की। तू बेवफा है मैं नहीं भूल सकता हूं तुम्हें अनुषा, सारी कोशिशें करके देख ली और यकीनन तुम भी मुझे नहीं भूली होगी, तभी तो अब तक अकेली हो। मैं तुम्हें मनाऊंगा अनुषा, अपने टूटे ख्वाबों को फिर से जोड़ने की कोशिश करूंगा। हाँ, कोशिश कर। प्यार तो करते हैं मिलते बिछड़ते हैं, प्यार मोहब्बत के ये टुकड़े जरूर हैं। इश्क कहानी में इश्क नादानी में दिल की उदासी वाले टुकड़े जरूर हैं। I'm very proud of you. आयना ने मुझे बताया कि किस बहादुरी से तुमने अपने अब्बू का मुकाबला किया है। देख लो, मैंने सिर्फ दावा नहीं किया था, प्रूफ करके दिखाया है। तुम तो अपने बाबा से बात ही नहीं कर सके। ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे डैड का मिजाज नहीं समझते, बहुत सख्त इंसान है। देखो, मैं नहीं चाहता कि मैं उनको नाराज करूं, इकलौता बेटा हूं उनका, सारी प्रॉपर्टी का, सारी जायदाद का उनका वारिस हूं मैं। इंग्लैंड से लेकर पाकिस्तान में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां हैं हमारी, और देखो ये सब कुछ बहुत जल्द मेरा नाम होने वाला है। फिर क्यों मैं डैड से मुखालफत लेके सब खो दूं? लेकिन अभी भी तो तुम उनकी मुखालफत कर रहे हो ना, मतलब वो हमारी शादी के लिए राजी नहीं है और तुम उनकी मर्जी के अगेंस्ट जाके शादी कर रहे हो, राइट? वो तो मैं बहुत राजधानी से करूँगा। शादी के बाद हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ एक अपार्टमेंट है, ना कोई दोस्त है ना कोई रिश्तेदार। जब सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा तो फिर हम डैड को बता भी देंगे। हाँ, ये हेलो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या मतलब क्या करें? मतलब पब्लिक प्लेस पे बैठे हुए हो, यहाँ पे फारूक के 10,000 लोग आते हैं मिलने वाले। आंटी क्या हुआ? अभी तो हमारी शादी होने वाली है ना। युसरा, शादी होने वाली है लेकिन शादी अभी हुई नहीं है। तुम्हें याद नहीं है फारूक ने क्या कहा था कि मैं अभी इन्वेस्टिगेट करूंगा, सोचूंगा, उसके बाद डिसीजन लूंगा। तुम सोचो जरा, यहाँ पे अगर फारूक या हमदान आ जाए और तुम्हें इस तरह देख लेते तो क्या होता? तुम अच्छी तरीके से जानती हो फारूक को, उसको इस तरह की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, रिलैक्स, आइंदा ख्याल रखेंगे। इतनी मुश्किल से तो मैं अपने मकसद तक पहुंची और तुम दोनों अपनी बेवकूफ हरकतों से मेरी मेहनत पर पानी फेरना चाहते हो। अम्मू, मैं तंग आ गई उन खातून से, हर वक्त आ जाती हैं। मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो गेट पे आए खड़ी हो जाती हैं जैसे मेरी निगरानी कर रही हूँ। जानती तो हो तुम कुलसूम की आदत को, पूरा मोहल्ला परेशान है उसकी इस हरकत से। लेकिन मैं अब परेशान नहीं होंगी। अब मिले मुझे, मैं इनको खरी खरी सुना दूं ताकि इस घर का रुख तक भूल जाए। ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। क्यों अम्मू, क्या मतलब है आपका? क्यों नहीं करूंगी? मैं क्यों उनकी मदाखलत बर्दाश्त करूं? ना तो मेरी रिश्तेदार
और ना ही हमारी सरपरस्त है। समझा करो, तुम अकेली रहती हो यहाँ पे, तुम किसी की भी दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकती। प्लीज थोड़ा बर्दाश्त कर लो। वो मैं नहीं कर सकती, मेरे बस से बाहर हो गया उनको बर्दाश्त करना। मैं समझ सकती हूँ, सारी जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही होता है। और ऐसे लोगों से तो दुनिया भरी पड़ी है, अब हर एक से तो दुश्मनी मोल नहीं ले सकते ना। दान का फोन। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा करा लिया, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद ही आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा है हमदान, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, खुद लेके गया, वर्कशॉप सर्विस करवाई, ठीक ठाक करा के लाके घर में खड़ी कर दी। अब कहता है मैं आ जाता हूँ पिक करने। मैंने कहा नहीं, क्या जरूरत है, 8 बजे ड्राइवर को भेज देना। बहुत ही अच्छा है, अल्लाह करे उसको भी बहुत अच्छी सी दुल्हन मिले। हम आप भी, आपको भी हर कोई अच्छा लगता है हम। लेकिन हमदान वाकई बहुत अच्छा है, सबसे अलग है। जी बाबा। Can you give it? आंटी की गाड़ी कुछ तंग कर रही थी तो फिर उन्हें मैंने अनुषा के घर ड्रॉप किया। अनुषा कैसी? पता नहीं पापा, मैं तो उन्हें बाहर से ड्रॉप करके आ गया, वो गाड़ी सर्विस के लिए देनी थी। अच्छा किया। और नदीम की इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्या पता चला? ना वो यहाँ रहता है ना उसकी फैमिली, तो क्या ही इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। हाँ, इधर उधर पता किया उसके बारे में तो ठीक ही रिपोर्ट है। उसका बिजनेस है यहाँ, तुम उसके बिजनेस सर्कल से भी पूछ सकते हो और बाकी की मालूमात उसके नेबर से भी मिल सकती है। जी, मैं भी यही सोच रहा था। मैं तुम्हें उसका नंबर फॉरवर्ड कर देता हूँ, उसके फ्लैट और उसके ऑफिस का एड्रेस ले लो। मैं चाहता हूँ ये काम जल्द से जल्द हो जाए ताकि मैं शादी की डेट फिक्स कर सकूं। इतनी जल्दी शादी? हाँ, मैं इस काम में डिले नहीं चाहता। दूसरा ने जो किया उसके बाद मुझे खौफ आने लगा। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उसे उसकी लाइफ में सेटल कर दूं। नहीं, बात तो ठीक कर रहे हैं आप, उसको पसंद भी वो बहुत करती है और अच्छा उसे हमें सेटल कर देना चाहिए। सेटल तो अब मैं तुम्हें भी करूंगा बहुत जल्द, क्योंकि तुम्हारी एक्टिविटी भी मुझे परेशान कर रही है। मैं जाऊं, कुछ काम है? हाँ, नंबर तुम्हें फॉरवर्ड कर दिया है, देख लेना। हारिस, इस संडे तुम मेरे साथ मिसेस अनीस के घर चल रहे हो, उनकी बेटी की शादी है। अम्मी, मेरा क्या काम है वहां पर? आपकी दोस्त है, आप चाहें, मैं क्या करूंगा वहां? हारिस, तुम्हारे लिए लड़की ढूंढनी है ना? और मैंने सुना है कि मिसेस अनीस की बेटी बहुत अच्छी है, फैमिली भी पढ़ी लिखी है, इनफैक्ट लोग हमारे लेवल के हैं। और देखो हारिस, तुमने मुझसे वादा किया था, बस मैंने कह दिया कि तुम मेरे साथ चल रहे हो तो मतलब चल रहे हो। ठीक है, चलूंगा मैं आपके साथ। That's good.
अम्मी को टालना बहुत मुश्किल है। क्या करूं? काश अनुषा एक बार मुझसे बात कर ले तो मैं हाथ जोड़कर उससे माफी मांग लूंगा। फिर एक बार सब ठीक हो जाएगा। क्या उमैमा जानती है अनुषा और हमदान में जो चल रहा है? फारूक, क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा था कि युसरा के साथ साथ हमदान की भी शादी कर। हमदान की शादी? तुम इतना हैरान क्यों हो रही? एक बेटी रुखसत होकर जाएगी तो दूसरी भी आकर घर आ जाएगी। नहीं, ऐसे ही वो बस आपने इतना अचानक कहा कि मैं हैरान हो गई। सोच तो मैं काफी अरसे से रहा था, लेकिन अब फैसला कर लिया। चले, ये तो खुशी की बात है। कोई लड़की है आपकी नजर में? है तो नहीं, लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी बहुत अच्छी बेटियां हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, कल्चर्ड हैं। उन्हीं में से कोई एक सिलेक्ट कर लें। आप सिलेक्ट करेंगे? डेफिनेटली मैं ही करूं। नहीं, मेरा ख्याल में हमदान का राइट है सिलेक्ट करने का। सारी जिंदगी उसी को गुजारनी, उससे पूछना तो जरूरी है ना। उसकी पसंद का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है मुझे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो अपनी जिंदगी का कोई गलत फैसला कर बैठे। वो कोई गलत फैसला कर ही नहीं सकता। माशाल्लाह से समझदार है, प्रैक्टिकल है, अपनी लाइफ जीता है, उसको पता है सब। तुम कहना क्या चाह रही हो? क्या उसने तुमसे इस सिलसिले में कोई बात की? मुझसे बात क्यों करेगा? तो फिर इस मामले में तुम ना ही इंटरफेयर करो तो ज्यादा अच्छा है। वो मेरा बेटा है, उसकी जिंदगी का फैसला मैं अच्छे से कर सकता हूं और उसे कोई एतराज भी नहीं है, मुझे पूरा यकीन। लाइट्स ऑफ कर देना, मुझे नींद आ रही है। फारूक की तरजीहात कितनी मुख्तलिफ हैं। बेटी को पसंद की शादी की इजाज़त दे दी और बेटे को यह हक देना ही नहीं चाहते। पहली नजर में जब मैंने तुम्हें देखा तो तब से मेरे दिल ने तुम्हें अपना लिया था। और ऐसा नहीं है कि तब हमारी आपस में कोई रिश्तेदारियां थी या फैमिली के कोई ताल्लुकात थे। लाख कोशिश के बावजूद भी अनुषा, मैं तुम्हें अपने दिल से निकाल नहीं पाया। झूठ, सब झूठ। मोहब्बत के सिर्फ दावे ही होते, साथ कोई नहीं निभाता। बहुत अच्छा है हमदान, बहुत ही अच्छा है। अल्लाह करे उसको भी बहुत अच्छी सी दुल्हन मिले। वो लड़की जिसकी मुझे हर वक्त फिक्र रहती है, जिसको मैं जमाने के सर्दो गर्म से बचाना चाहता हूँ। आपसे किसने कहा है कि आप मेरी फिक्र करें? और किसने इजाजत दी आपको कि आप मेरे मुहाफिज बने? मेरे दिल ने। ये वही दिल है जिसपे
तुम पहली नजर में काबिज हो गई मुझे। जब से इस लड़की को मैंने इस घर में रहने के लिए जगह दी है, इसने कुछ और ही ख्वाब सजाना शुरू कर दिए। मैं सोच रहा था कि युसरा के साथ साथ हमदान की भी शादी कर है तो नहीं, लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी बहुत अच्छी बेटियां हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, कल्चर्ड हैं। उन्हीं में से कोई एक सिलेक्ट कर लें। क्या मेरी अनुषा एजुकेटेड और कल्चर नहीं है? फिर ऐसा कौन सा गुनाह हो गया उससे कि फारूक उससे इतनी नफरत करने लगे हैं? इस मामले में तुम ना ही इंटरफेयर करो तो ज्यादा अच्छा है। वो मेरा बेटा है, उसकी जिंदगी का फैसला मैं अच्छे से कर सकता हूँ और उसे कोई एतराज भी नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। हेलो, क्या हुआ अम्मा? इतनी रात में कौन? बस तुम याद आ रही थी। क्यों उदास हैं आप? कुछ नहीं, भाईजान याद आ रहे थे तो सोचा तुमसे बात कर लूं। यकीन नहीं आता ना अम्मा, बाबा इतनी जल्दी हमसे इतना दूर चले गए। दूर कहाँ गए हैं? यही तो है, हमारी सोचों में, हमारी यादों में, हमारी बातों में, हर वक्त हमारे साथ। ठीक कह रही, तभी तो मुझे यहाँ तन्हाई का एहसास ही नहीं होता। ऐसा लगता है वो हर वक्त मेरे साथ। अच्छा बताओ, ऑफिस कैसा चल रहा है? अच्छा जा रहा है। आप बताएं, अंकल कैसे? ठीक है, बस अपना ख्याल रखो। सॉरी, खैरियत जी? सुबह सुबह वो एक्चुअली आज हमदान आ रहा है तुम्हारे ऑफिस और घर। जानता हूँ, उसने मुझे कॉल किया। लेकिन तुम्हें थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, बहुत शार्प लड़का है वो, और बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करना। अंडर एस्टिमेट कर रही हो मुझको? नहीं, सिर्फ अलर्ट कर रही हूँ तुम्हें। घर तो तुम्हें पता है, ऑफिस की लोकेशन में तुम्हें भेज दूंगी, और हाँ वहाँ पे जो भी 2-3 लोग हैं मेरे, इस टाइम कौन आ गया है? इस औरत ने मेरी जिंदगी अजाब बना दी। आज मैंने तो दिमाग दुरुस्त कर दूंगी, देखिए। समझा करो, तुम अकेली रहती हो यहाँ पे, तुम किसी की भी दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकती। प्लीज थोड़ा बर्दाश्त कर लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जाओ यहाँ से। कैसी हो? मैं जैसे भी हूँ, तुमसे मतलब। दफा हो जाओ यहाँ से और आइंदा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। अच्छा प्लीज प्लीज एक बार। खबरदार, खबरदार अपनी घटिया जबान से मेरा नाम मत ले।
हमारे बीच अब कोई ताल्लुक नहीं है, और जो ताल्लुक था भी वो मेरे लिए बाइज़ नदामत है। मुझे सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं चीख चीख के पूरे मोहल्ले को जमा करूंगी, मैं बता रही हूँ। कर लेना। देखो उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हो गया था अनुषा, मुझे समझ नहीं आया। तुम प्लीज एक बार। फौज तेरे दिल